जी, फिक्स गाइडलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का वेलकम। इस सेशन के अंदर राजस्थान के प्रमुख उर्स के बारे में अध्ययन करेंगे और मोस्टली बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास रहेगी क्योंकि मैं क्लास वही जो राजस्थान की कला और संस्कृति की मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अपन शुरू करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ बढ़ता है? तो ये अजमेर में बढ़ता है और किसकी याद में ये बनाया जाता है? तो सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो ईरान से भारत आए थे और अपना से जीवन जो अजमेर में बिताया था, इसलिए यहाँ पे उर्स बढ़ता है या कह सकते हैं उर्स को मेला कहा जाता है, ठीक है ना? इसके बाद में इसका प्रसिद्ध नाम क्या था? तो गरीब नवाज़ के नाम से ये प्रसिद्ध थे और ये किसके समकालीन यानी ईरान से आए थे? तो मोहम्मद गोरी 1190 के समय भारत आए थे और ये उर्स कब से कब बढ़ता है? तो रजब महीना होता है जो इस्लाम कैलेंडर के अनुसार और पहली तारीख से छठी तारीख के मध्य में ये उर्स बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप याद कर लेना और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना? तो ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। दरगाह का निर्माण किसने करवाया? महमूद बेगड़ा ने। बड़ी देग का निर्माण अकबर ने। छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने। इसके पुत्र का नाम था संत फखरुद्दीन की दरगाह। ये सरवड़ा अजमेर में स्थित है, ठीक है ना? तो इस जो ख्वाजा मोइन चिश्ती में सिर्फ आपको एक तो ये लाइन याद करनी है, एक बाकी कहाँ पे बढ़ता है? तो ये अजमेर में बढ़ता है। तो ये दो लाइन इसमें याद कर सकते हैं। और हडाई दिन का जो झोंपड़ा है वो अजमेर में है। वो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1210 में। और इससे पहले ये संस्कृत कंठा ब्रह्म पाठशाला, जिसका निर्माण विशल देव चौहान और विग्राज चतुर्थ भी कहा जाता था, इसे उन्हीं ने निर्माण करवाया था। और इस यहाँ पर वर्तमान में पंजाब शाह पीर यहाँ पर ढाई दिन का उर्स बढ़ता है, ठीक है ना? तो ये पंजाब शाह का पीर भी कह सकते हैं और इस ढाई दिन का झोंपड़ा के नाम से यानी उर्स बढ़ता है। आगे नेक्स्ट इंपोर्टेड है, गलियाकोट का उर्स कहाँ पड़ता है? तो ये डूंगरपुर में बढ़ता है। और गलियाकोट कहाँ पे है? ये डूंगरपुर में है। और यहाँ के प्रमुख जो संत रहे हैं और किसकी याद में ये बनाया जाता है उर्स? तो संत सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, ठीक है ना? तो दरगाह है, इसलिए यहाँ पे उर्स बढ़ता है। और ये मुस्लिम संप्रदाय की दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का केंद्र है, या कह सकते हैं संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। और मुहर्रम की 27वीं तारीख को ये उर्स बढ़ता है। तो ये याद कर लेना। बाकी ये प्रश्न आया हुआ है, बार बार आया है, गलियाकोट का उर्स कहाँ बढ़ता है? तो डूंगरपुर में। और किसकी याद में? सैयद फखरुद्दीन की दरगाह और किस संप्रदाय के? ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसकी याद कर लेना। इसके बाद में नरहड़ के पीर की दरगाह, तो कहाँ पे? ये झुंझुनू में। और किसकी याद में? तो सैयद हुसैन शक्र बाबा पीर के नाम से व्यक्ति थे, इनकी याद में ये उर्स बढ़ता है। और यहाँ इसे बागड़ का धनी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले कि बागड़ धनी किसे कहा जाता है? तो नरहड़ की पीर की दरगाह को क्या कहा जाता है? बागड़ का धनी। आगे मोस्ट कौन कौन सी दरगाह कहाँ पे? तो मीठे शाह की दरगाह है, वो है गांगड़ों दुर्ग में। और ये मीठे शाह की दरगाह जो है वो संत हमीदुद्दीन की दरगाह, ठीक है ना? तो किसकी है भाई? संत हमीदुद्दीन की दरगाह, जिसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। इसके बाद काका जी की दरगाह है प्रतापगढ़ में, जिसे काठल का ताजमहल कहा जाता है। और बड़े पीर की जो दरगाह है वो है नागौर में। और यहाँ के जो नागौर में जो संत हुए थे, सैफुद्दीन अब्दुल बहाव कादरी की दरगाह, ठीक है ना? ये कादरी सिलसिले के भी प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है ना? तो बड़े पीर की दरगाह याद कर लेना, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सैफुद्दीन अब्दुल बहाव कादरी की दरगाह। इसके बाद में तुर्की नकी दरगाह, ये है नागौर के अंदर। ये संत हमीदुद्दीन नागौरी हैं। अब याद कर लेना, ये तो है गागरोन वाला तो है संत हमीदुद्दीन, सीधा ही है, ठीक है ना? संत हमीदुद्दीन आपसे पूछ ले नागौरी, तो आ जाएगा नागौर। और इस दरगाह का नाम है तरकुनी की दरगाह, ठीक है ना? तो तरुणी की दरगाह, ठीक है? तो ये याद कर लेना। ये इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली के काजी पद पर स्थापित करने के लिए उसने प्रस्ताव भी रखा था, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्सन थे। इसके बाद में नलियासर जो मस्जिद कहाँ पे है? ये सांबर में। अकबर मस्जिद कहाँ पे? ये आमेर में है। अलाउद्दीन ये मस्जिद कहाँ पे है? ये जालौर में। और शेर शाह मस्जिद ये कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। तो कुल मिलाकर जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस उर्स से बनते थे टॉपिक, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन हैं वो आपके सामने रख दिया। और शायद आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।